अब नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंशिएशन से रिलेटेड, और वो है ज्योमेट्रिकल मीनिंग। सपोज कोई ग्राफ है और इसके ऊपर कोई दो पॉइंट्स हैं, एक यहां लिया पॉइंट मैंने और एक पॉइंट मैंने ले लिया यहां, ये दो पॉइंट्स लिए। इस पॉइंट के नीचे x की कोई वैल्यू होगी, दैट इज सपोज x1, और इस पॉइंट के नीचे भी x की कोई वैल्यू होगी, लेट इट बी x2, और यहां y की वैल्यूज होंगी, सपोज ये है y1 और इसके सामने y2। ठीक है बच्चों, तो आप नीचे देखोगे यहां से यहां तक डेल्टा x है, x2 माइनस x1, दिस इज डेल्टा x, और ये डेल्टा y बनेगा कहां से कहां तक, यहां से लेके यहां तक। बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? नो सर। नो सर। तो डेल्टा y बाई डेल्टा x, वैसे तो ये मैंने आज बताया, इट इज एवरेज रेट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन ज्योमेट्री में हम देखते हैं इसका मीनिंग क्या निकल के आता है। ये लाइन है इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली, इस लाइन का मैंने हॉरिजॉन्टल से एंगल लिया बच्चों अल्फा, थीटा ले लो, थीटा, टेन थीटा कितना है यहाँ, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स हुआ ना। तो ये जो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स है इट इज टेन थीटा, और टेन थीटा इस लाइन का, ये जो तिरछी लाइन है इसका स्लोप है ना, स्लोप ही होगा ना बच्चों। ये आप कर्व को भूल जाओ, सिर्फ इस लाइन को देखो, इसका एक्स एक्सिस से एंगल थीटा हो गया, तो टेन थीटा इज द स्लोप, देयरफॉर डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज द स्लोप ऑफ कॉर्ड। कॉर्ड कहते हैं कर्व के दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन। ठीक है, यस अभी तक इसमें अभी तक डिफरेंशिएशन नहीं आया, अब डिफरेंशिएशन डालने जा रहे हैं। डेल्टा वाई, अब तुम्हें डिफरेंशिएशन का मीनिंग भी समझ में आएगा होता क्या है। डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स तुमने देखा वहां पे डायग्राम में, इसमें क्या करते हैं मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं LIM, इसका मतलब होता है लिमिट, डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, इसका मतलब है डेल्टा एक्स बहुत छोटा है, इक्वल टू जीरो नहीं है, वो टेंडिंग टू जीरो है, टेंडिंग टू जीरो का मतलब होता है बहुत छोटा। तो आप सोचो ग्राफ में जब आप डेल्टा एक्स को छोटा करोगे तो इसका क्या मतलब है, ग्राफ में जब डेल्टा एक्स को छोटा करोगे, मैं यहां बना के दिखाता हूं, हमने पहला पॉइंट यहां लिया था, दूसरा यहां लिया था, तो डेल्टा एक्स यहां से लेके यहां तक था, इतना था डेल्टा एक्स, इसको मैं छोटा करना चाह रहा हूं, मान लो ये पॉइंट P है और ये Q है, ये P है और ये Q है, तो Q को मैं इसके पास ला रहा हूं, P के, मैं यहां ले आऊं Q डैश मान लो इसे, तो डेल्टा एक्स छोटा हो गया ना। डेल्टा एक्स छोटा करना समझ में आ रहा है कि उस पॉइंट को इसके क्लोज ले आओ, P के क्लोज, और क्लोज ले आओ, मान लो यहां ले आऊं, तो डेल्टा एक्स और छोटा हो गया, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। तो व्हेन डेल्टा एक्स इज टेंडिंग टू जीरो, टेंडिंग टू जीरो का मतलब है बहुत छोटा, डेल्टा एक्स बहुत छोटा लिया मैंने,
तो जब डेल्टा एक्स बहुत छोटा लेंगे तो दूसरा पॉइंट जो है क्यू वो इसके बहुत क्लोज होगा। ऐसे दोनों पॉइंट्स बहुत क्लोज होंगे। अब देखो मैंने इसे मैग्नीफाई कर दिया, अलग अलग दिख रहे हैं हमें पॉइंट ये। इनको और क्लोज लाऊंगा मैं, थोड़े पतले बना दिए पॉइंट। एक ये पॉइंट, एक ये है, दे आर क्लोज, दिखाई दे रहे हैं। यस सर। अब इनको मिलाने वाली लाइन ये हो गई, ये लाइन। जब ये दोनों पॉइंट बहुत क्लोज होंगे तो ये कॉर्ड जो होती है बच्चों, इट बिकम्स टेंजेंट। ऐसी हो जाएगी। और मैथमेटिक्स में इसी को डी वाई बाई डी एक्स कहते हैं। तो दो दो चीजें एक साथ चल रही हैं इस टाइम। एक ग्राफ में हम कुछ मीनिंग देख रहे हैं और एक यहाँ मैथमेटिकली देख रहे हैं। डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो को ही डी वाई बाय डी एक्स कहते हैं बच्चों। इसको हम यूं समझ सकते हैं ना कि डी एक्स मीन्स वॉट, इट इज वेरी स्मॉल डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या होता है जरा बताओ। सब बेस डेल्टा एक्स होता है चेंज इन एक्स, और डेल्टा वाई क्या होता है, चेंज इन वाई। तो डेल्टा एक्स को जब हम बहुत छोटा ले रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स, है ना। यस सर। ऐसे ही डी वाई क्या होगा, स्मॉल डेल्टा वाई, वेरी स्मॉल डेल्टा वाई। यानी दे आर वेरी वेरी स्मॉल चेंजेस। जैसे मैंने दो पॉइंट क्लोज बना के दिखाए ना, इतने क्लोज पॉइंट हैं तो इनके बीच में जो डिफरेंस है वो बहुत कम होगा, राइट। एंड द कॉर्ड बिकम्स टेंजेंट। कॉर्ड जो होगी वो टेंजेंट बन जाएगी। तो dy बाई डी एक्स क्या हुआ, इस टेंजेंट का स्लोप। देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसी को स्लोप ऑफ कर्व कहते हैं। आप देखो ना, एक कॉर्ड में यहां बना के दिखाता हूं, बीच में डायग्राम बनाया था, पी और क्यू को मिलाया, ये मिलाया मैंने, तो ये लगभग कर्व वाला ही लाइन आ गई ना ये। तो जो स्लोप में मैंने बताया था कर्व में एंगल, और क्लोज लाओगे तो ये टेंजेंट बन जाती है। तो अब कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर एक पॉइंट, डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन आई यहाँ पे। dy बाई डी एक्स का क्या मतलब है वो बताया जा रहा है। ये डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स होता है जब डेल्टा एक्स बहुत छोटा हो। साथ में डेल्टा वाई भी छोटा, दोनों लिखने चाहिए लेकिन एक लिखना सफिशिएंट होता है। कोई एक लिख दो, तो अक्सर डेल्टा एक्स लिखते हैं। दोनों ही छोटे होंगे तो डेल्टा वाई का डी वाई बन जाएगा, डेल्टा एक्स का डी एक्स बन जाएगा। तो एक तो यहाँ डिफरेंशिएशन का मीनिंग आया कि ये स्मॉल चेंजेस होते हैं। डी वाई मतलब स्मॉल डेल्टा वाई, डी एक्स इज स्मॉल डेल्टा एक्स। इतना क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट Yes, sir. यहाँ पे आया कि डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स ग्राफ में कॉर्ड का स्लोप होता है, इट इज स्लोप ऑफ कॉर्ड। और तीसरा पॉइंट आया कि डी वाई बाय डी एक्स टेंजेंट का स्लोप होता है। तो दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। कि डिफरेंशिएशन क्या बताता है, इट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। ठीक है, ये पॉइंट मैंने देखो उसी के हिसाब से बताएं कि मेन पॉइंट पहला हमारा डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन, दूसरा कॉर्ड का स्लोप और टेंजेंट का स्लोप। मैं एक बार यहाँ पे समराइज करके लिख भी देता हूं। डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या हुआ, लिमिट डेल्टा एक्स या डेल्टा वाई टेंडिंग टू जीरो, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स।
दूसरा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स ग्राफ में स्लोप ऑफ कॉर्ड है। तीसरा dy बाई डी एक्स ग्राफ में स्लोप ऑफ टेंजेंट है। बच्चों स्लोप ऑफ टेंजेंट को स्लोप ऑफ कर्व कहते हैं। अगर पूछे ना फाइंड द स्लोप ऑफ द कर्व एट दिस पॉइंट, तो वो यही होता है। एग्जाम्पल देखो, y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, फाइंड स्लोप ऑफ कर्व एट x इक्वल टू 1। क्या पूछा बच्चों? स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ कर्व मतलब टेंजेंट वाला यानी डिफरेंशिएशन। तो dy बाई डी एक्स करेंगे, ये डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स 3x स्क्वायर, 3 बाहर आया, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x पावर 2 माइनस 1, इट इज 6x। Therefore at x equal to 1, dy by dx is equal to 6 into 1. Yeah, 6. This is the answer.